नमस्कार मित्रों, एस टू एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने शगुन या अपशगुन की बात सुनी होगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब शुभ संकेत प्रदान करती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अशुभता का संकेत प्रदान करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक रहता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है तो अकारण गली मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, पूरी पूरी रात रो के लोगों को परेशान करने लगते हैं। लेकिन इसका एक संकेत मिलता है कि कहीं अड़ोस पड़ोस में किसी की मृत्यु होने वाली है। मृत्यु का और कुत्ते के रोने से क्या संबंध हो सकता है? तो निश्चित हो सकता है कि आज तो विज्ञान भी इस बात को साबित करने की इस तरह पहुंच गई है कि जब हम ज़्यादा गहरे किसी जटिल रोग से पीड़ित होने वाले होते हैं या फिर हम मृत्यु के नज़दीक होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से ऐसी रश्म, ऐसा ऑरा मंडल प्रसारित होने लगता है। हमारे ऑरा मंडल से ऐसी रश्मियाँ निसृत होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि हम मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं या मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से कुत्ते के अंदर वो क्षमता होती है, कुत्ते के अंदर वो सिक्स्थ सेंस होती है कि वो उनको पकड़ लेता है। शायद कुछ और भी कारण हो। कई बार ये भी देखा गया है कि यदि कहीं किसी स्थान पर भूकंप आने वाला हो, तूफान आने वाला हो, कोई और विपदा आने वाली हो तो इन इन जो घटनाओं का संकेत मनुष्य को तो नहीं चलता लेकिन पशु पक्षी छोटे जीव जंतु को चल जाता है। भूकंप आने से पहले जो पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे बिलों में चींटियाँ रहती हैं वो वहाँ से निकल के बाहर दिखाई देने लगती हैं। जमीन के अंदर रहने वाले चूहे या दूसरे जीव जंतु बाहर व्याकुल स्थिति में नजर आते हैं। घर में यदि आपने गाय रखी है, घोड़ा रखा है, बकरियां रखी हैं तो उनके हाव भाव से भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपदा आने वाली है, कोई प्राकृतिक मुसीबत आने वाली है। पक्षी चहचहाने लगते हैं या व्याकुलता में इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। और ये एक बात नहीं, सैकड़ों बार ये बात साबित होती रही है क्योंकि उनकी अस्वाभाविक स्थिति इस बात का संकेत है कि प्राकृतिक विपदा कोई आने वाली है, चाहे वो भूकंप हो या मूसलाधार बारिश के रूप में तूफान आने वाला हो या आंधी या कोई ऐसी स्थिति पैदा होने वाली हो। तो ये चीज़ें उन जीव जंतु को सहजता से पता चल जाती हैं। ये स्पष्ट चीज़ है कि कोई विपदा आने वाली है। लेकिन लाल किताब तो इससे भी आगे है। लाल किताब कहती है कि ऐसे दुख दुर्भाग्य के संकेत हमें अपने घर में भी मिल जाते हैं यदि हमारे जीवन में कोई आपदा आने वाली है, हमारे जीवन में कोई दुख दुर्भाग्य अपना पैर पसारने वाला है। लाल किताब कहती है और ज्योतिष की अन्य पद्धतियाँ भी कहती हैं कि यदि हमारे घर के अंदर सीलन आने लग जाए, सीलन से हमारी जो दीवारें भरने लगने लग जाए या दीवारों का प्लास्टर डिगने लग जाए तो ये इस बात का संकेत है कि अब धन की कोई कमी आने वाली है, खर्चा बढ़ने वाला है या घर का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने वाला है या घर में कोई और दुखांत घटना घटने वाली है। क्योंकि ऐसी घटना घटेगी तभी तो दुर्भाग्य हमें अपने गिरफ्त में मिलेगा। क्योंकि जब अनायास खर्चे बढ़ते हैं तो धन की कमी हो जाती है। धन की कमी भी दुख दुर्भाग्य का पहला कारण है। तो यदि घर के अंदर सीलन आने लगे, छत के ऊपर दरार पड़ने लग जाएं, छत चटकने लगे या फिर जो हमारे घर के नलके होते हैं वो टपकने लगें, उनसे पानी टपकता रहे, रसोई घर की जो पानी की जो नालियां हैं वो चौक होने लग जाएं, बंद होने लग जाएं या वहाँ सड़न बांधने लगे, कुछ अजीब सी गंध आने लगे तो ये भी इस बात का संकेत है कि घर परिवार में दुख दुर्भाग्य अपना प्रवेश करने वाला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं राहु की अशुभता बढ़ाने वाली। राहु का जब अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता है तो दुख दुर्भाग्य की स्थिति बनती है। शनि कुपित होकर हमें दंड देने की स्थिति बनते हैं। तो ऐसे में यदि घर के अंदर सीलन आने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए या चूहे अपने बिलों से निकल के इधर उधर भ्रमण करने लग जाएं, मकड़ियाँ अपना जाला बनाने लगे या फिर गंध का अपना प्रसार होने लग जाए, हम यदि घर परिवार की पूरी तरह साफ सफाई नहीं करते तो पलंग के अंदर यदि गंद की परत बिछने लग जाए
तो ये भी इस बात का संकेत है कि घर में दुर्भाग्य आने वाला है। तो हमें इनको लेकर समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। तो पहला कारण तो ये है कि हमारे घर में, हमारे परिवार पर दुख दुर्भाग्य अपना हमला ना करे। तो इन चीज़ों से बचने की हमें प्रथम स्थिति के साथ ही शुरुआत कर देनी चाहिए। यदि घर में सीलन आ रही है तो सीलन रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि छत पर तिरेल पड़ रही है, चटकें आ रही हैं, तो उनको भरवाने का, उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। यदि घर के नल के टपक रहे हैं तो उस टपकने को रोकने का प्रयास करना चाहिए। घर की नालियाँ, खास करके रसोई घर की यदि नाली चौक हो रही है तो उसको सफाई करने का प्रयास करना चाहिए। हम ये यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसी हद तक हम दुख दुर्भाग्य को रोक सकते हैं। लाल किताब कहती है कि यदि घर परिवार के बच्चे अनुशासितहीनता तोड़कर यदि वो गलत व्यवहार करने लगें, क्योंकि आजकल घर से बच्चों के व्यवहार को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें आने लगती हैं, क्योंकि बच्चे घर से भाग जाते हैं, लड़कियां भी भागने लगी हैं। तो ऐसे में घर परिवार के बच्चे हमें परेशानी ना करें, तो हमें समय रहते उनके ऊपर भी अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में घर में यदि कोई लड़की जवान हो रही है तो माँ को उस पर न केवल नज़र रखनी चाहिए बल्कि अपने साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे में माँ अपनी कंघी का प्रयोग उसके लिए करे। अपने काम में जो चीज़ें प्रयुक्त मार्ग लेती है उनको बच्चे अपनी लड़की को उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए भी कहे। अपने साथ अपने पलंग पर उसको बैठने सोने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि लाल किताब कहती है कि यदि बिस्तर पर माँ के साथ में उसकी बेटी या पिता के साथ पुत्र समय व्यतीत करता है तो उसके घर से भागने का या उसके असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने का संभावना घट जाती है। ऐसे बच्चे शासित होते हैं और ये परंपरा रही है कि बाप की पुराने पलंग पर बेटी को सुलाना, साथ में सुलाना, बेटी को माँ के साथ में रखने के लिए प्रेरित करना। इससे ये काम है कि इससे हमारे बच्चे अनुशासितहीनता से बंधे रहें। यहाँ तक कि यदि लड़कियों को समय रहते उनका कान छेदन करा दिया जाए, उनकी नाक छेदन करा दिया जाए तो भी वो सुशिक्षित रहती हैं, तो भी वो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। इसी तरह बेटों का भी समय रहते कान छेदन कराना चाहिए। कान छेदन करा के सोने की बाली धारण कराने से एक तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है, वो सहजता से अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी शिक्षा में किसी तरह का अवरोध नहीं आता। इसी तरह लाल किताब में कहा गया है कि यदि हमारे जो मुख्य जो द्वार है उसके नीचे से यदि गंदे पानी का नाली जब बहती है तो उसको वहाँ से हटा किसी और स्थान पर रख देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मुख्य घर के द्वार के नीचे से गंदे पानी की नाली बहती है तो इसका अर्थ है कि अब हमारे घर में राहु का प्रकोप आने वाला है। राहु का प्रकोप के साथ में घर के खर्चे बढ़ते हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ये भी लाल किताब में कहा गया है कि हमें अपने रसोई घर की स्वच्छता रखनी चाहिए। रात्रि का भोजन यदि संभव हो पाए तो पूरा परिवार रसोई घर में बैठ के करे। रसोई घर में बैठ के एक साथ भोजन करने से राहु की अशुभता शांत रहती है। ये उपाय भी हमें करते रहना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से रसोई की जो प्रथम रोटी होती है वो गाय को देनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि परिवार का मुखिया भोजन करने बैठे तो उसको अपनी थाली से गौग्रास के रूप में गाय का अंश निकाल के गाय को देना चाहिए, कुत्ते का अंश निकाल के कुत्ते को खिलाना चाहिए, कौवे का अंश निकाल के कौवों को देना चाहिए, चींटियों को आटे की गोलियां देनी चाहिए। और यदि दुख दुर्भाग्य से मुक्ति पानी है, अपने परिवार में सब कुछ सहज बनाए रखना है, तो इसका एक और उपाय है कि हम उड़द की दाल से पहले आटा तैयार करें, उस आटे से पकौड़ियाँ बनाएं या गोलियां बनाएं और उनको यदि हम नियमित रूप से मछलियों को खिलाएंगे तो हमारा घर परिवार दुख दुर्भाग्य से बचा रहेगा। ये तो थोड़े बहुत सहज उपाय हैं। हर अमावस्या को खीर या दही हमें कौवों को खिलानी चाहिए। कौवे हमारी कई तरह की जो दुर्भाग्य की स्थितियाँ हैं उनसे हमें बचा लेते हैं।
क्योंकि कौवे को तो यमराज का दूत कहा गया है, पितरों का दूत कहा गया है। आपने देखा होगा कि जब हम अपने परिवार के सदस्य का अंत्येष्टि क्रियाक्रम करते हैं तो वहाँ कौवों को बहुत प्रमुखता दी जाती है। उसका एक ही अर्थ है कि हमारे जीवन से दुख दुर्भाग्य की जो स्थितियाँ हैं वो निकल जाएं। इसके साथ में कुत्तों की सेवा करने से केतु देव प्रसन्न होते हैं। केतु के लिए हमें एक और कार्य करना चाहिए। वो कार्य है कि यदि छोटे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें साल में कम से कम 1 महीना नियमित रूप से काले तिल का सेवन कराना चाहिए, सफ़ेद तिल का सेवन कराना चाहिए। वैसे पहले तो प्रचलन थी कि सर्दियों के अंदर हम तिल की कई चीज़ें बना के, तिल भुग्गा बना के, तिल की रेवड़ियाँ बना के बच्चों को खिलाते थे। अब खिलाने के साथ साथ हमें गुड़ और तिल की जो रेवड़ियाँ हैं वो जल में भी प्रभावित करनी चाहिए, ताकि बच्चों को शुभ मंगल का प्रभाव मिल सके, उनकी बुद्धि तीव्र हो सके, उनके जीवन में निरंतर उन्नति, प्रगति और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमेशा से स्थिति बनी रहे। तो ये दुख भाग से बनने के बहुत सहज साधारण उपाय हैं। लाल किताब इनमें बहुत आपकी मदद कर सकती है। धन्यवाद मित्रों।